युद्ध रोका था, उनकी सरकार ने युद्ध को रोका था, क्योंकि ये शर्त पर कि पाकिस्तान आगे से कोई गलत नहीं करेगा, भारत की सरहद सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन वो उल्लंघन कर रहा है। भारत सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी। हमें मोदी जी पर पूरा भरोसा है। वो चाहेंगे तो पाकिस्तान को 5 दिन में पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। एनडीए के बिहार में नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी को तय करना है कि जहानाबाद सीट से एनडीए के किस दल के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और कौन लड़ेगा। सरकार के पास जिला पदाधिकारी ने भेज दिया है। निश्चित रूप से अगले चुनाव के पहले मेडिकल कॉलेज बन जाएगा और जहानाबाद के विकास के लिए एक अद्भुत कील साबित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं रंजीत कुमार, जदयू बिहार प्रदेश के राजनीतिक सलाहकार, जदयू नेता। मेरे साथ प्रिंस कुमार हैं। कल सर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का विराम हुआ, कैसे देखते हैं आप? राजनीतिक सलाहकार बिहार के हैं सर। सबसे पहले मैं आपके सारे दर्शकों को अभिनंदन करता हूं, उनको अपना प्रणाम समर्पित करता हूं। और जो सीज फायर रोका गया, युद्ध को रोका गया और उसके बाद पाकिस्तान फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ये उसकी घिस्ता है, उसकी दुष्टता है और भारत सरकार उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत के सैनिक हमारे सरहद की रक्षा करने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं। हर भारतीय यहाँ महफूज है और सरकार ने जो युद्ध विराम की घोषणा की थी, जो युद्ध चल रहा था उसकी घोषणा की थी, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि युद्ध सदैव अंतिम विकल्प रहता है। आपको याद होगा हमारे पुरोधा, हमारे भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा के राजा दुष्ट कंस का संहार किए थे, वध किए थे, तो उसके ससुर मगध सम्राट जरासंध गोकुल पर बार बार हमला कर रहा था। भगवान सक्षम थे जरासंध से को पराजित करने के लिए, फिर भी उन्होंने गोकुल वासी की रक्षा के लिए पूरा गोकुल धाम को छोड़ करके द्वारका एक प्रजा का एक एक जान की रक्षा करना। तो हमारे मोदी जी ने युद्ध रोका था, उनकी सरकार ने युद्ध को रोका था, क्योंकि ये शर्त पर कि पाकिस्तान आगे से कोई गलत नहीं करेगा, भारत की सरहद सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन वो उल्लंघन कर रहा है। भारत सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी। हमें मोदी जी पर पूरा भरोसा है और भारत के सैनिक पर पूरा भरोसा है। वो हर तरह से पाकिस्तान से निपटने के लिए सक्षम है। वो चाहेंगे तो पाकिस्तान को 5 दिन में पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। अटल जी तो कहे थे कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। जो हमेशा आतंकवाद के साथ पूरा देश, पूरा विश्व आपके साथ में खड़ा है, पूरी राजनीतिक पार्टी आपके साथ में खड़ा। आपके साथ कौन सी ऐसी विपत्ति आ गई जो चुनौती की अवस्था पर ऑस्ट्रेलिया की मध्यस्थता के बाद आपने इसको बैक होना पड़ा? मैंने कहा ना, युद्ध सदैव अंतिम विकल्प रहता है। इसका उदाहरण भगवान श्री कृष्ण हैं और उन्होंने गीता में कहा है कि शांति किसी भी कीमत पर मिले सस्ती होती है। बस इसी नीति सिद्धांत के तहत हम लोगों ने मानवता की रक्षा के लिए, भारत सरकार ने मानवता की रक्षा के लिए युद्ध का विराम किया था। लेकिन युद्ध अगर लड़ना ही होगा तो भारत निपट लेगा, हमारे मोदी जी निपट लेंगे, भारत के सैनिक निपट लेगा पाकिस्तान से। जहानाबाद भी 2025 विधानसभा में युद्ध की तरह होगा। इस बार जब भारत पाकिस्तान को युद्ध हो रहा था, ठीक उसी प्रकार जहानाबाद विधानसभा में भी युद्ध की तरह होगा, क्योंकि उसमें आपका भी जदयू से नाम आ रहा है। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, एनडीए के बिहार में नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी को तय करना है कि जहानाबाद सीट से एनडीए के किस दल के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और कौन लड़ेगा। हमें भरोसा है कि माननीय नीतीश कुमार पर, अपने अभिभावक, अपने नेता माननीय ललन बाबू पर, कि वो मुझे जदयू के टिकट पर एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाएंगे और उनका अगर आशीर्वाद मिला तो मैं जहानाबाद के विधानसभा के लोगों का सेवा करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। और ये कोई मैं चुनाव आने के बाद से ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 2020 के पहले से ही मेरी कोशिश रही है कि मैं जहानाबाद विधानसभा की सेवा करूं। लगातार भी सेवा कर रहे हैं, मगर जहानाबाद में सर चुनौतियां क्या क्या होगी आपके खिलाफ में? जो अभी के जीते हुए आरजेडी के विधायक हैं, उनके सामने चुनौतियां आपकी क्या क्या होगी? देखिए,
राजद के जो विधायक हैं माननीय मुद्रिका बाबू के मरणोपरांत अनुकंपा पर हैं, वो कार्यकर्ता नहीं रहे हैं। मुद्रिका बाबू के पुत्र होने का लाभ मिला है और जन अनुकंपा तो एक बार मिलती है, उनको दो दो बार मिल गया है। इस बार जहानाबाद की जनता किसी कार्यकर्ता को विधायक बनाने के लिए संकल्पित है और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा और वो निश्चित रूप से राजद के अनुकंपा वाले विधायक जी को हराएगा और बिहार में जहानाबाद की विधानसभा को सबसे आगे विकसित करने का काम करेगा। जहानाबाद तो बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसे कहा जाता है विधानसभा में बहुत काम जो होना चाहिए तो उतने लेवल पर काम नहीं हुआ है। न एक भी अच्छे कॉलेज हैं, एक भी मेडिकल कॉलेज है। ये तमाम इस बार नीतीश कुमार गए थे तो हुलासगंज के आसपास में एक मेडिकल कॉलेज भी देने का काम किया था, मगर उसके बाद भी जहानाबाद के जदयू नेता को क्या हो गया कि जहानाबाद के विकास के बारे में नहीं सोचते हैं। जी, जहानाबाद में हमारे नेता माननीय अभिराम बाबू 2010 से 15 के बीच में वहाँ का विधायक रहे और उनके रीजन में काफ़ी विकास हुआ। बाकी वहाँ जो विधायक बनते हैं वो विकास के लिए नहीं बनते हैं, वो विधायकी करने के लिए बनते हैं, सत्ता का लाभ लेने के लिए बनते हैं और उनका ध्यान जहानाबाद के विकास पर नहीं रहता है। लेकिन हमारे नीतीश कुमार बिहार के कोने-कोने में विकास के लिए जाने जाते हैं, उनको विकास कुमार भी कहा जाता है और वो जहानाबाद के लिए बहुत चिंतित हैं और जहानाबाद में लगातार काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। और जहाँ तक कॉलेज का है तो वहाँ तो मेडिकल कॉलेज हाल में ही प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने घोषणा किया कि जहानाबाद मेडिकल कॉलेज बनेगा। उसके लिए जहानाबाद के माननीय जिला पदाधिकारी अलंकृता मैडम ने, अलंकृता पांडे जी ने 3-4 भूमि को सरकार के समझ भेजा है, जिसमें हुलासगंज के पास भी शायद 2 भूमि का चयन हुआ है और एक निजामदीपुर के पास जो कृषि फार्म का जमीन है उसका भी चयन किया गया है। अब सरकार को निर्णय लेना है तो मेडिकल कॉलेज कहाँ पर बनाती है, क्योंकि इसके लिए मिनिमम 20 एकड़ की भूमि की आवश्यकता होती है। जो सरकार के पास जहाँ भूमि रहेगी वही मेडिकल कॉलेज बनेगा। भूमि खरीद करके बनने की नौबत जब आएगी तो भूमि खरीद करके बनाया जाएगा। लेकिन अभी सरकार के पास 3 विकल्प मिला है और तीनों विकल्प सरकार के पास जिला पदाधिकारी ने भेज दिया है। निश्चित रूप से अगले चुनाव के पहले मेडिकल कॉलेज बन जाएगा और जहानाबाद के विकास के लिए एक अद्भुत कील साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर से इन्होंने कहा है कि जो सरकार है जो हमेशा जो देश के लिए, नागरिकों के लिए, सैनिक के हित के लिए जो भी फैसला लेती है केंद्र सरकार, उस पर हमारे जो पार्टी के तमाम है और बिहार की जितने भी जनता है सरकार की इस मुहिम के साथ में रहेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ फाउंडेशन, तब तक के लिए नमस्कार।